आज हम बात करेंगे संभल की। संभल जो कि एक उत्तर प्रदेश का जिला है और दिल्ली के पास ही है, लगभग 150 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। वहां पर जो लास्ट कुछ दिनों में हुआ है वो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। नमस्कार, मैं हूं राज और मेरे चैनल राजमार्ग 10 पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संभल की। संभल में आपने जरूर सुना होगा कि लास्ट कुछ दिनों में छोटी छोटी कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं या परिस्थितियां बन रही है जो कि कुल मिलाकर ये इशारा कर रही है कि वहां पर जो भी हो रहा है वो अविश्वसनीय है। आप याद करें, कल्पना करें, आपने कब सुना था कि संभल में इतनी शांति से होली मनाई जाएगी। लोग वहां के बहुत खुश हैं। आपने रिपोर्ट्स देखी होंगी, वीडियोस देखे होंगे, कैसे लोग कितने सालों बाद सड़कों पर आए, अपनों के साथ होली मनाई, रंग से खेले और पहली बार उनके चेहरे पर कितने सालों के बाद कोई परेशानी, कोई चिंता का भाव नहीं था और खुल के होली खेली। ये क्यों हो पाया? इसके पीछे योगी आदित्यनाथ की सरकार, खुद योगी आदित्यनाथ और एक कुशल प्रशासक, जो भी यूपी में हो रहा है वो अद्भुत है। खासकर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मैं संभल की बात कर रहा हूँ। तो जब होली इतने अच्छे से मनाई गई, उसके बाद अभी कल एक खबर और आई कि जो नवंबर में जो संभल में एक तथाकथित मस्जिद का सर्वे जो कि इलाहाबाद कोर्ट के आदेश पर हुआ था 24 नवंबर 2024 को, उस समय आपको याद होगा कि जो एटीएस की जो सर्वे की टीम थी उस पर पथराव हुआ था और उसमें लगभग 5 लोगों की मौत भी हुई थी। वो जो दंगे हुए थे उस दिन, जो एटीएस की जो पुलिस की जो टीम सर्वे करने गई थी उस पर पथराव हुआ और उसमें 5 लोगों की मौत हुई। उसके बाद पुलिस पर इल्जाम लगा कि पुलिस की गोली से 5 मरे। बाद में इंक्वायरी हुई, जांच बैठी तो पता लगा कि उनके पास हथियार थे और उनका पाकिस्तान कनेक्शन भी स्टैब्लिश हुआ। तो जो कुल मिला के जो वहाँ की जो संभल की जो शाही मस्जिद है, जामा मस्जिद, उसके जो चेयरमैन है, जो कमेटी जो उनको मैनेज करती है, उनके जो संरक्षक कह सकते हैं, जफर अली शायद उनका नाम है। मैं उनका नाम आपको बताता हूँ। हाँ, उनका नाम जफर अली है, जिनको पुलिस ने कल गिरफ्तार किया है। और उनके ऊपर आरोप क्या है कि उन्होंने झूठी खबर फैलाई, झूठी अफवाह फैलाई, झूठे बयान दिए कि पुलिस की गोली से मरे। लेकिन अब जब उनको जुडिशियल कमीशन के सामने जाना था, गवाही पेश करनी थी, सबूत देने थे, वो उससे पहले पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और जो अब वो जुडिशरी कस्टडी में है और जेल में है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है कि एक मस्जिद जिसका सर्वे हो रहा था और उस पर पुलिस बल पर पथराव होता है, 5 लोगों की मौत होती है और उनके जो मस्जिद का संरक्षक है उस पर आरोप ये लगता है कि वो जो भीड़ थी उन्होंने बुलाई थी और भीड़ को उकसाया था, उसकी वजह से जो 5 लोगों की मौत हुई। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जिस प्रकार जफर अली को पुलिस ने अरेस्ट किया और वहां पर उसके बाद शांति रही, कोई कुछ बोल नहीं पाया, कहीं भी दंगे नहीं हुए, कहीं भी रिएक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब पुलिस प्रशासन कितना वहां से मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो ये दूसरा बदलाव मैंने आपको बताया, पहला होली का, दूसरा जफर अली को जो पकड़ा है, और तीसरा जो आप जिस तरह से संभल के आसपास जो मस्जिदों के पीछे या उनके आसपास जो मंदिर थे या बावड़ी थी, कुएं थे, वो सब सर्वे रिपोर्ट्स में आया, पुलिस बल गया, उन सबको जो कब्जा था वो छुड़वाया गया। अवैध कब्जा था जो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे वो डर के साए में रह रहे थे, क्योंकि जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज पर, उनके पूजा स्थलों पर, कुओं पर, बावड़ीज पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा किया हुआ था। और वो भी इसलिए कि प्रशासन कुछ नहीं बोलता था, पिछली सरकारें कुछ नहीं करती थी, तो वो बस चलता रहा। और उन सब का फर्क ये था कि जो वहाँ पे जो लोग जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग रह रहे थे वो डर के साए में रह रहे थे और कुछ भी सहन करने को तैयार थे। लेकिन जब से संभल में योगी प्रशासन और योगी सरकार ने एंट्री की है और एक एक चीज जो कानून के हिसाब से होनी चाहिए, फैक्चुअली करेक्ट होनी चाहिए, जिसका जो है उसको मिलना चाहिए हक, उस तरीके से काम कर रहा है, ना कि किसी को टारगेट करके। तो जैसा मैंने कहा कि
कोर्ट के आदेश पर वो मस्जिद का सर्वे है, उसके बाद जो स्थिति बनी उसमें 5 लोगों की मौत हुई। अब वो जफर अली को पकड़ा है तो लोग उसका रिएक्शन भी नहीं कर पा रहे हैं। और जिस तरह से जो संभल में आपको याद होगा कि किस तरह से बिजली चोरी के मामले पकड़े गए थे, घर घर में जो उस एरिया में कितनी चोरियां होती थी बिजली की, कोई बिल नहीं देता था या बिल देते थे तो बहुत कम देते थे। तो प्रशासन ने एक टीम बनाई और सबको छापेमारी हुई, तब पता लगा कि खुद के कितने पावर हाउस, कितनी बिजली चोरी, कोई बिजली का बिल देता नहीं था, सब इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी। तो उन सबको रोका गया, धरपकड़ की गई और सबको पेनल्टी भी लगी है और जिनको जेल में जाना था वो जेल भी गए हैं। तो ये सब हुआ। जब ये सब हुआ तो जब बिजली चोरी पकड़ने की जब प्रशासन की टीम गई तो पता लगा कि कुछ प्रॉपर्टियों पर अवैध कब्जे भी हैं, जिसमें कुछ हिंदू पक्षों के मंदिर, पूजा स्थल, बावड़ी, कुएं, ये सब बातें सब सामने आई। ऐसा नहीं कि अचानक रातों रात अपीयर हो गई, लेकिन ये था कि पहले प्रशासन इन पे ध्यान नहीं देता था और बस जो भी वहां पे प्रशासन थे या जिला प्रशासन वो सब ये सोचते थे कि यथास्थिति बनी रहे। लेकिन जब से योगी का आदेश हुआ है कि जो जिसका है उसका हक मिलना चाहिए, तो उस तरह से खुल के बातें सामने आ रही हैं। और अब आपने वैसे भी संभल के बारे में सबने सुना है कि संभल एक वेदों में और पुराणों में एक ऐतिहासिक महत्व रखता है हिंदू धर्म के लिए, जहाँ पे कल्कि का अवतार होना प्रस्तावित है। हिंदू जो वेद है और पुराणों के हिसाब से कल्कि का अवतार होना, आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी भी जो कल्कि का जो धाम बनने वाला है संभल में, उसकी उद्घाटन के लिए 1 या 1.5 साल पहले गए भी थे। तो ये सब संभल का ऐतिहासिक महत्व तो है ही है। इसके अलावा आपको याद होगा कि पृथ्वीराज चौहान और जो उनका जो युद्ध हुआ था, पृथ्वीराज चौहान का गाजी सैयद सलार के साथ 2 बार कहते हैं कि संभल की भूमि पर ही वो युद्ध हुआ। तो संभल का वो भी ऐतिहासिक महत्व है। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, ये एक बहुत ही अच्छी और एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है दूसरे स्टेट्स के लिए भी भारत के, कि जो सही है उसको सही कहना होगा, जहां गलत है उनको पकड़ना होगा, उनको सलाखों के पीछे डालना होगा, बिना डरे कि वो कौन से धर्म के हैं, क्रिमिनल, अवैध कब्जे करने वाले या फिर दूसरे धर्म के लोगों को डरा कर रखने वाले, जो भी है वो जो भी कानून के हिसाब से जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो हो रही है। क्योंकि योगी सरकार ने जो छूट दी जिला प्रशासन को, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, ना कि किसी एक संप्रदाय को या एक विशेष समुदाय के लोगों को खुश रखने के लिए। तो ये बहुत अच्छा बदलाव है। इसमें किसी भी धर्म का ना पक्ष लिया जा रहा है, ना उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हो रही है। जो भी कार्रवाई हो रही है वो फैक्ट्स के आधार पर हो रही है, सबूतों के आधार पर, और जिसका हक है उसको दिया जा रहा है। और उसमें जो मैंने आपको बताया, जो जफर अली को गिरफ्तार किया गया है, जो जो वहाँ पे पत्थरबाजी हुई थी नवंबर में, उस आरोप में अभी जो बिजली चोरी के जो केसेज आए हैं उसमें जो सांसद है संभल के, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद उनका नाम जियाउर रहमान वर्क जो सांसद है, उनके ऊपर भी एक नामजद FIR है बिजली चोरी के मामले में। और जो संभल के विधायक है शायद इकबाल महमूद है, उनके जो बेटे हैं शोएब महमूद, उनके खिलाफ भी नामजद FIR है। तो कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अगर जियाउर रहमान वर्क और जो वहाँ के विधायक उनके बेटे के खिलाफ भी कार्रवाई हो और उनको भी जो कानूनी कार्रवाई वो फेस करनी पड़े। आप जरा सोच के देखो, ये सब हो रहा है ईद के महीने में, और वहाँ पर संभल में शांति है और संभल में लोगों ने होली मनाई, लोग खुश हैं। पहली बार होली पे लगता है कि बाजार भी बंद रहे, और जो मुस्लिम समुदाय उन्होंने भी खुल के होली खेलने दी। बल्कि ऐसा नहीं कि पहले होली पे कोई मनाही थी या पाबंदी थी, लेकिन पहले डर का माहौल था कि किसी पे गलती से रंग चला गया तो क्या होगा, दंगे भड़क सकते हैं। लेकिन इस बार पहली बार प्रशासन ने साथ दिया, मस्जिदों को कवर भी किया गया था, क्योंकि मुस्लिम पक्ष को ये ऑप्शन दिया गया था कि आप चाहो तो होली तो खेली जाएगी, आप चाहो तो अपनी मस्जिदों को खुद कवर कर सकते हो, या फिर अगर कोई रंग गलती से गिरे तो फिर आप उनको बर्दाश्त करना होगा। लेकिन उन्होंने, कुछ लोगों ने मस्जिदें कवर भी की, कुछ ने नहीं भी कवर की। जो कुल मिला के मस्जिद की बात नहीं, होली की बात ये थी कि उस दिन बाजार बंद रहे, लोगों ने होली खेली, अच्छे से खेली, खूब खुश होकर खेली। और कई सालों बाद संभल में होली खेलने का मतलब है लोगों में डर का माहौल खत्म हो रहा है।
और अब जो पहले जो स्थिति थी वो वापस लौट रही है। तो कुल मिला के इसका श्रेय योगी जी और उनके कुशल प्रशासक को जाता है। मुझे लगा आप सबको इसके बारे में बात करके अपनी बात बताऊं। भले ही आपने ये जरूर सुनी होगी जो जो हो रहा है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें, लेकिन सच में संभल में अद्भुत हो रहा है। और इस प्रकार जो भी कार्रवाई हो रही है, इसका जो दूसरा पक्ष ये है कि जो भारत के दूसरे राज्य महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, वहाँ भी अगर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ ऐसी ऐतिहासिक स्थिति सामने आती है, तो अब जनता चुप बैठने वाली नहीं है। जनता योगी जी का उदाहरण देगी, बोलेगी जब वहाँ पे वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी पहल है। मैं फिर बार बार बोल रहा हूँ, मेरी ओपिनियन में किसी भी धर्म के खिलाफ या किसी के पक्ष में नई कार्रवाई होनी चाहिए। जो सच है, जो फैक्ट्स है, जिसका जो हक है वो मिलना चाहिए, तुष्टिकरण नहीं होना चाहिए। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।